हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, ये आप यूपी ट्रिपल एस CPT एग्जाम या यूपी ट्रिपल एस मेन एग्जाम बाल पोषण की सेवा एवं पुष्टाहार यानी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड, चलिए देखते हैं आज की क्लास में, मुख्य सेविका की क्लास में आज के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से होकर गुजरती है आपको बताना है। आपका एक जनसंख्या करके टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसी से एक क्वेश्चन है। आपको बताना होगा कि जनसंख्या जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है वो कितने स्तरों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ये 2 स्तरों से होकर गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM, अगर इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात की जाए, कभी कभी आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। NRHM का फुल फॉर्म ये है आपका NRHM। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका फुल फॉर्म होगा। अगर हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका फुल फॉर्म होगा। लेकिन क्वेश्चन देखेंगे क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005 में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है, आपको बताना है कि NRHM का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना, वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, स्कूली छात्राओं के लिए साफ सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना यहाँ पर होना चाहिए, निर्धन परिवार की महिलाओं के लिए उचित पोषण उपलब्ध कराना। तो रूरल हेल्थ मिशन का क्या काम है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना जो है NRHM का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई। तो अभी 2-3 महीने पहले यानी जुलाई में ही आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो वो किस डेट को मनाया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, यानी इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। आपको बताना होगा कि जो सती प्रथा है उसे कब अवैध घोषित किया गया। ऑप्शन है 1829, 1832, 1843 या फिर 1850। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी इस पर रोक लगा दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है समाज में समरूपता, निरंतरता और मजबूती लाना, सामाजिक संगठन में निरंतरता और मजबूती लाना, सामाजिक विद्वेष का विस्तार या फिर सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विस्तार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक विद्वेष का विस्तार जो है सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी राइट हैं, यानी सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। AC दुबे, AC लिख उठा है वो
एस.सी. दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने भागों में बांटा है? आपको बताना होगा जो भारत में प्राचीन समय से परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें परिवर्तन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, आपको ये बताना होगा। ऑप्शन है 4, 6, 7 या फिर 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 6 भागों में बांटा गया है या फिर 6 वर्गों में बांटा गया है परंपराओं को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बालक का वजन जन्म के वजन का 2 गुना कब हो जाता है? ऑप्शन है 2 महीने की उम्र पर, 9 माह की उम्र पर, 2 वर्ष की उम्र पर या फिर 3 वर्ष की उम्र पर। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर होगा 5 महीने की उम्र पर बालक का वजन जो है पाँच मंथ के होने पर बालक का वजन जो है जन्म के वजन से 2 गुना हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2 वर्ष के बालक की श्वसन दर एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में आपको बताना है कि 1-2 वर्ष का बालक की जो श्वसन दर होती है एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में कम होती है, अधिक होती है या फिर बराबर होती है या फिर कुछ भी हो सकती है। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिक होती है। बच्चों में श्वसन दर जो होती है वो अधिक होती है, यानी बच्चे सांस जो है वो जल्दी जल्दी लेते हैं वयस्क की तुलना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निमोनिया रोग होने पर बच्चे को ऑप्शन है दस्त लग जाते हैं, कपकपी होने लगती है, बच्चा लाल पड़ जाता है या फिर पसलियाँ चलने लगती हैं। तो निमोनिया होने पर जो है बच्चे की जो है वो पसलियाँ चलने लगती हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। खाने योग्य पदार्थों का प्राथमिक भोजन समूह होता है। ऑप्शन है रोटी और अनाज, सोयाबीन व चना, यहाँ पर हुआ रहेगा, हुआ नहीं रहेगा, सोयाबीन व चना, पनीर और मांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं भोज्य पदार्थ वो उनका प्राथमिक जो समूह कहलाता है वो आपका रोटी और अनाज जो है वो प्राथमिक समूह में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ऑप्शन है ग्लूकोज, एल्बुमिन, लेसिथिन्स या फिर स्कर्विक अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट का जो उदाहरण है इसमें से आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। इससे एनर्जी आपको तुरंत प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले विकार एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का कारण है। आपको ये भी बताना है, इससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। महिला में लगने वाली चोट, गर्भाशय आयतन का अचानक कम हो जाना, महिला में उच्च रक्तचाप की उपस्थिति, उपरोक्त सभी। तो एब्रेप्सियो जो प्लेसेंटा है एक विकार है गर्भावस्था के समय, यानी एक एबनॉर्मलिटी है। तो ये जो है इन सभी कारणों से हो सकता है, इनमें से किसी भी कारण से एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का जो विकार होता है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों को जन्म के समय हेपेटाइटिस बी की कितनी मात्रा दी जाती है? कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि जो हेपेटाइटिस बी का 0 खुराक है वो कब दी जाती है, लेकिन आज यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है वो खुराक कितनी दी जाती है, यानी उसकी मात्रा कितनी दी जाती है। आपको ये बताना होगा। 0.2
0.5 ml, 2 बूंद या फिर 1 लाख इंट्रा यूनिट अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, 2 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट। तो आपको बताना होगा हेपेटाइटिस बी की मात्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये जो है आपकी हेपेटाइटिस बी की खुराक है, यानी इतनी मात्रा ml दी जाती है, 0.5 ml एट द बर्थ दी जाती है, और 2 बूंद जो है वो आपका पोलियो दी जाती है, पोलियो खुराक, और 1 लाख इंट्रा यूनिट जो है आपकी विटामिन ए की खुराक पहली बार में दी जाती है। इससे भी क्वेश्चन आएंगे कि विटामिन ए की जो पहली खुराक दी जाती है वो कितने यूनिट दी जाती है, तो 1 लाख यूनिट दी जाती है, 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट दी जाती है, जिसमें आपको 1 IU लिखा मिलेगा। बस इतना ही लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर ऐसे फुल फॉर्म लिखा होता है लेकिन ज़्यादातर ऐसे लिखा होता है। और जब दूसरी खुराक दी जाती है विटामिन ए की तो वो 2 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निर्जलीकरण के रोगी को दिए जाने वाला उपचार है। ऑप्शन है डॉट्स थेरेपी, MDT, ART या फिर ORS। तो निर्जलीकरण के जो रोगी होते हैं उनके उपचार के लिए दिया जाता है, उन्हें ORS और जिंक दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी जिनमें पानी की कमी हो जाती है उन्हें ORS का घोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन है रोकथाम, उन्नायक, नैदानिक या फिर पुनर्वास। तो प्राथमिक देखभाल का मुख्यतः जो प्रकार है वो है आपका रोकथाम, यानी ये जो आपकी प्राथमिक जो देखभाल होती है वो रोकथाम होती है, प्रिवेंशन होती है, कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी योजना या फिर कार्यक्रम 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ की गई थी। आपको बताना होगा कि कौन सी योजना है जो 9 फरवरी 2000 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है जननी शिशु सुरक्षा योजना, वंदे मातरम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या फिर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो 9 फरवरी 2004 को वंदे मातरम योजना प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। डायरिया से आप क्या समझते हैं। आपको बताना होगा कि डायरिया से आप क्या समझती हैं। अपच होना, भूख का कम हो जाना, बार बार पतले दस्त होना, मल का कठिनाई से पास होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बार बार पतले दस्त का होना डायरिया कहलाता है, जिससे व्यक्ति में वीकनेस हो जाती है और सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन है अपराधों में वृद्धि, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन, शिक्षा का विकास। तो आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है, यानी मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है, शिक्षा का विकास जो है इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं। आपको बताना होगा कि जो दहेज प्रथा है समाज में उसका क्या प्रभाव हो सकता है। लैंगिक प्रभाव, लड़कियों का अविवाहित रह जाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध या फिर उपरोक्त सभी। तो दहेज प्रथा का प्रभाव ये सभी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। इन सभी के कारण जो दहेज प्रथा इन सभी अपराधों के लिए या कह सकते हैं इन सभी को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है। ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई।
तो विटामिन ई जो है वो आपका बांझपन या फिर बांध्यता जो है वो पुरुषों में और बांझपन जो है वो महिलाओं में होता है विटामिन ई की कमी से। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कितने आंसर आपके राइट हुए हैं ये भी बताइएगा।